ठीक है। अब चलो देखो, इसको हमने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम अगर कनकेव मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से रे डायग्राम, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इस मिरर का रे डायग्राम और इसका नेचर दोनों आपको आना चाहिए। तो रे डायग्राम की बात करेंगे और मिरर की बात करेंगे। तो पहला हमने बनाया, फर्स्ट जो हमने बताया, पहले हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट पे है, और आपको इमेज फॉर्मेशंस की बात करेंगे। हमने कहा देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इस बेसिस पे बात करते हैं, साथ साथ में आप बनाते चलेंगे। हमने कहा ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाती है। अगर ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी है तो कोई रेज आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, रिफ्लेक्ट होकर। हमने रे डायग्राम बनाया था कि हमने कहा कि ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, तो ये फोकस फोकल पॉइंट से निकल गई, और कोई भी रेज आएगी यहाँ पे भी आएगी, टकरा के कहाँ से जा रही है, फोकस से। तो यहाँ पे बताओ नेचर ऑफ इमेज कैसी बन रही है। हमने इमेज का भी नेचर समझा था कि अगर इमेज दो टाइप्स की होती है, एक तो इरेक्ट होगी, दूसरी इन्वर्टेड। इरेक्ट है कैसी, इरेक्ट है कैसी, इरेक्ट का मतलब कौन सा, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज जो बनती है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। और रियल होगी या फिर वर्चुअल। रियल का मतलब अगर डायरेक्ट लाइन इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी तो कैसी होगी, रियल होगी, और अगर उल्टी होगी तो यहाँ पे देखो, अब कहीं भी बनना है तो यहाँ पे इन्वर्टेड ही बन रही है, रिवर्स ही लिखते हैं इन्वर्टेड इस फोकल पॉइंट पे। और कितना लेंथ कैसी होगी, लार्जर होगा या डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे देखो नेचर ऑफ इमेज जब फोकस पे बनेगी, हम यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको समझनी है तो हमने कहा देखो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, देखो रियल इमेज कैसी है, रियल, क्योंकि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये रियल है। दूसरा कौन सा है, रियल है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटी इमेज बनेगी। ये नेचर है, आपको पूछेगा कि कैसी इमेज है, इमेज का नेचर हम डायरेक्टली रे डायग्राम से ही बता सकते हैं कैसी है। दूसरा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके जाऊं, इफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ पे बनेगी, आप देखो मैंने कहा ये मेरी इमेज है, फॉर्मेशन ये बना रहे हो आप। अगर मैंने इसको रखा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में, तो यहाँ पे देखो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पे रखा हमने ये इन्फिनिटी है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका है और दूसरा है फोकस। इन दोनों के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे प्लेस करें। अब ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगी, देखो इसके हेड से जो भी रेज जाती है वो कैसे मूव करेगी, डायरेक्टली यहाँ पे। तो यहाँ से जो रेज जाएगी वो जाके कहाँ पे टकराएगी, ऐसे समझना, यहाँ से जो रेज जाएगी टकराएगी, टकरा के कहाँ से पास हुई, फोकस से। ये रेज गई, फोकस से निकली। अब दूसरी कौन सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। दूसरी रेज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दो, तो दूसरी रेज कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगी और सीधा सरफेस से टकरा के वापस आती है। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो टकराने के बाद सीधा उसी वापस में आती है, उसी रूट से जिस रूट से ये जा रही है। तो रास्ता चेंज नहीं करती, ये इसी रूट से आएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये इमेज इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब जो इमेज बना वो कैसा है, नेचर। तो नेचर ऑफ इमेज इसका आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखना नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो कैसा इमेज है नेचर, अगर मैं बताऊं इमेज का नेचर कैसा है, कि इमेज कैसी है, रियल है या फिर वर्चुअल, आप बताओ रियल है या वर्चुअल। ये रियल बनेगी क्योंकि देखो जो रेज यहाँ से जा रही है टकरा के पास हो रही है, डायरेक्ट रेज इंटरसेक्ट कर रही है ना, कहीं हमको ऐसा दिखाना नहीं, विजुअलाइजेशन नहीं करना पड़ रहा है कि इट अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, अपीयर नहीं कर रहा है, डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इमेज कैसी है, पहला फर्स्ट है रियल, दूसरी बात बताना रियल है, दूसरा क्या है
इरेक्ट है या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड है। दूसरी आपकी है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट आप बताओ कि क्या ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी? तो ये ऑब्जेक्ट से छोटी है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा होगा। तो दूसरा क्या है? स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। बात समझ में आई? तो ये है कॉन्केव का दूसरा। तीसरा हमने बताया 6 पोजीशन है टोटल, आपको मेमोरी में रखनी है जो हम इमेज को प्लेस कर रहे हैं, और सब रे डायग्राम हर पोजीशंस की आपको आनी चाहिए। जब आप, अब तीसरी बात आप देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रखोगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रखोगे तो क्या होना है वो आप देखना। तीसरा आप बताओ, देखो केवल ये भी इमेजिन करना, इन्फिनिटी पे है तो सारी रेज जाके पहले टकरा के आके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी जैसे इन दोनों के बीच में आ रही है तो एक रेज कहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरी रेज कहाँ से जाएगी? टकरा के आएगी, फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। ये दोनों पोजिशन आपको क्लियर है। तीसरा आप यहाँ पे देखो, इसको नोट कर लो पहले, थर्ड फिर मैं यहाँ पे लिखाता हूँ। नोट करना इसको, तीसरा फिर लिखा दो। आइडेंटिफाई करना है आपको पोजीशंस। नेक्स्ट देखते हैं अगला। हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट, अब मैं प्लेस कर रहा हूँ कहाँ? थर्ड पोजीशन देखना। तीसरा हमने बताया कि अब कौन सी पोजीशन है? अगर आगे जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में आया, तीसरी पोजीशन कौन सी मिल रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दी जाए तो आप बताना इसमें रे डायग्राम के लिए। हमने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कॉमन है, आपने यहाँ पे बताया। यहाँ पे क्या है? फोकस, ये है पोल। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी टकरा के कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक है, टकराएगी, फोकस से पास हो रही है, ये बात है, फोकस से गई। अब दूसरी रेंज क्या है? दूसरी कौन सी है जो कहाँ से जाती है? अब देखना है मुझे। देखो अब दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास होगी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया। अब इसके प्लेस पे कोई नहीं जाएगी ना। अब मेरे पास ऑप्शन ही है कहाँ से? फोकस से लेके जाना है। अगली रेज आपको कहाँ जानी है? फोकस से जाएगी सीधा, जब यहाँ से टकराएगी तो वापस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? इस पोजीशंस पे। आपको देखना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है इस पोजीशंस पे। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ क्या पे बनाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है। तो आपको नेचर ऑफ इमेज लिखना है या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज या नेचर ऑफ इमेज आपको ये पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना है हम कैसे लिखेंगे। अब आप बताना, आप देखो, आप लोग आइडेंटिफाई करो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, बताना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगी? पहला आप देख के बताओ कैसी इमेज बनी है, रियल है। दूसरा
इरेक्ट है या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है। तीसरी बात, क्या इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है या छोटी है या बड़ी है, तो ये इक्वल है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही एक पोजीशन है जहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर का ही इमेज बनता है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज का फॉर्मेशन होगा। हमने कहा कि जब यही पोजीशन कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो कैसा होगा नेचर, रियल है। दूसरा इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड कैसे, इक्वल। height of image, height of image is equal to the height of object। इन दोनों की हाइट बराबर होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे बच्चों देख रहे हैं, देखो तीसरा, ये थर्ड पोजीशन था, फोर्थ कौन सा हो गया, फोर्थ अगर आप ड्रॉ करोगे, अब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट, चलो मैं इधर बना देता हूं, यहां पे लिखते हैं फोर्थ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, कहां पे, C एंड F। सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो क्या बनना है, तो यहां पे बताओ मुझे, अगर मैं इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो ये क्या हो जाना है, ये हमारा सेंटर ऑफ मिरर इमेज, कॉन्केव मिरर है, ये जा रहा है ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने रखा, देखो इन्फिनिटी है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर फोकस है, अब इसके बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, इन दोनों के बीच में कहीं भी प्लेस करो, तो आप देखना कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। अब आप मुझे कोई बताए कि कहाँ कहाँ से इमेज पास हो जाएगी, अगर इसके बीच में आप रखोगे तो कहाँ कहाँ से जानी। अब आपके पास पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होगी, और दूसरी कौन सी, फोकस से भी। तो फोकस से कौन पास होगी, जो लाइन, जो रेज कहाँ से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही होगी, वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। और दूसरी लाइन कौन सी, जो एक लाइन इस डायरेक्शन में जा रही होगी, वापस में टकराएगी इससे, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जो रेज अपीयर होगी, थोड़ा बड़ा बना देना यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन पे निकलेगी, तो यहाँ से जो रेज जाएगी इस डायरेक्शन में, रिवर्स होके आफ्टर रिफ्लेक्शन आएगी और इंटरसेक्ट कर जाएगा किसी इमेज का, तो यहाँ पे बनेगा किसके बीच में। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये है इमेज, इसको आप आई से डिनोट कर दो, ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट कर दो, वो है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना कैसा बन रहा है, जब आपने कहाँ पे प्लेस करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो हम फॉर्म कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो हमारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये आपको डिफाइन करना है। अब आप बताओ कैसी है, रियल है अभी भी ना, रियल है, और कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, रियल है, लेकिन अब इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हाइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कैसी है, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट से लार्जर होगी, ठीक है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट हाइट, एक मिनट, अभी कॉल करते हैं, थोड़ा लाइव क्लास है। हेलो, हाँ ठीक, सर ठीक 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 ठीक, चलो ये बात समझ में आई। देखो अब ये नेचर आपको 6 पोजीशंस मैंने बताया, 6 पोजीशंस को आपको मेमोरी में रखना है, कौन कब होगा, इस पोजीशंस को ध्यान पे रखना है कि इमेज लार्जर होगी, स्मॉलर होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, कौन सी पोजीशन है इसको आइडेंटिफाई आपको करना है और इसकी वैल्यूज़ बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है लास्ट, किस पे, अगर आप इनफाइनाइट पे रखोगे और फिर या किस पे रखना है, इन्फिनिटी और फोकस पे। मैं मिटाऊँ इसको,
इसको नोट कर लो आप। ये 6 पोजीशंस आपको याद रखना किसके लिए, कॉनकेव। अगर ये आपकी मेमोरी में रहेगा तो लेंस हम पढ़ेंगे जब रिफ्रैक्शन, तो वहां भी आपको ध्यान में रखना है। रिफ्रैक्शन में सेम आपको रे डायग्राम बनाना है, बस वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन वहां केवल होना है, ठीक। मिटाएं, चलो देखो बच्चों, ये तो हो गया होगा थर्ड। अब इसमें लास्ट का 2 जो आपको मेमोरी में रखना है, किसमें, हमने कहा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर कहाँ पे अब हो जाए, ऑब्जेक्ट एट द सेंटर की बजाय कहाँ रखते हो, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया जाए तो क्या होगा, इस केस को आप समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको 5th, देखो इसीलिए मैंने कहा 2 बातें, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मिरर का नेचर कैसे बताया जाता है, उसके फोकल लेंथ से, कि वो मिरर कैसा है, फोकल लेंथ बताती है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव, और फोकल लेंथ निगेटिव, सॉरी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ निगेटिव है तो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। यही मिरर है जिसका फोकल लेंथ निगेटिव, क्योंकि देखो पोल के इस साइड आ रहे हो, और पोल आपका कहाँ मानते हैं, पोल को कंसीडर करते हैं सेंटर पे, ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो किस साइड में होता है, निगेटिव, हमेशा निगेटिव मेजर करना है सारी डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो ये मेरा है क्या है, पोल पॉइंट। अब पोल से इस डायरेक्शन में आपने रखा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमने रख दिया, सेंटर ऑफ किस पे, फोकस पे, तो आप देखो एक इमेज क्या है जो सीधा टकरा रही है, कहाँ से आएगी, वापस फोकस से पास होती हुई जाएगी। दूसरी इमेज कहाँ से पास हो रही है, टकराएगी आगे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई देगी। तो ये दोनों देखो, इन दोनों केसेस में 2 ऐसा केस है केवल पूरे डायग्राम में जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज पास नहीं होगी। इस पर ध्यान से देखना, हमने कहा ये जाएगी, टकराएगी, वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। क्या ये 2 एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगी, ये दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रही ना, चाहे आप आगे ले जाओ, इसको आगे की डायरेक्शन में बढ़ाओगे तब भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, या पीछे भी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल होगी दोनों में, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो हम कहते हैं इन्फिनिटी पे कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रही होगी। और ये इमेज की हाइट कितनी है, इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी ना। तो इस केस में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, अगर मुझे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो क्या है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल है, क्योंकि यहाँ भी कहीं कट करेगी तो डायरेक्टली ही कट करती है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, ये केसेस है। अगला क्या है कि अगर मैंने कहा, इसमें देखना लास्ट वाले पॉइंट पे, ये एक इकलौता पोजीशन है जब हमने चारों पोजीशंस जो आपने ड्रॉ करी थी, पढ़ी थी, इस वाले सेशंस पे अगर आप देखोगे कि यही वाला वो सीन है कि जहाँ पे हम कहाँ पे फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। जब देखो मैंने कहा कि कब आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना, आप बार बार भूल जाओगे इस बात को कि कहाँ से रे पास कराए। तो जब रे कहाँ पे आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करना, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास होगी। जब पोल और फोकस के बीच में लेके आओगे तब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज पास नहीं होगी। अगर इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखोगे यहाँ पे, तो आप देखो एक तो जाएगी, टकराएगी, यहाँ से टकराने के बाद फोकस से पास होगी, फोकस से हर बार एक इमेज तो पास ही होनी, एक रे आपको पास होती हुई दिखाई देगी। दूसरी कौन सी है, अगर पोल से टकराए, यहाँ से पोल से टकराए तो आप देखो ये डायरेक्शन में जा रही है, पोल से टकरा के आपको पता है कि पोल पे टकराती है, तो आप जो ये नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे तो जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाती हुई जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या है, जो रेज यहाँ से जा रही है वही रेज यहाँ से पास, देखो ये एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये दूर जा रही, यहाँ पे क्या था, ये दोनों पैरेलल जा रही थी, तो पैरेलल जा रही थी इसलिए हमने कहा ये इन्फिनिटी के कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगी, इसीलिए ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट लार्जर। अच्छा एक चीज़ हमने नहीं लिखा है, सारे पोजीशंस पे लिख लेना चारों पे, कि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। पहले वाले केस में लिखना इमेज एट इन्फिनिटी, जो फर्स्ट केस आपने लिखा था उसमें एक लाइन केवल ऐड कर लेना, उसी में जहाँ नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, इमेज एट, ये भी पूछता है आपसे, इमेज एट इन्फिनिटी, सॉरी इमेज एट फोकस
पहले वाले पे इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, ये फर्स्ट कंडीशन में था। दूसरे कंडीशन में इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन किसके किसके बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी। तीसरे वाले केस में कहाँ इमेज बनी थी, तीसरे वाले में इमेज फॉर्म्ड एट किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और फोर्थ वाली पोजीशन जो हमने कराई थी, फोर्थ वाले पोजीशन पे यहाँ पे इसमें लिख लेना इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। अब ये फिफ्थ है, यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज इसमें, ये तो फोर्थ पोजीशन ये थी ना, फोर्थ ये था, फिफ्थ ये है, ठीक है, फिफ्थ ये है, ये सिक्स है, सॉरी ये सिक्स है, ये आपका फिफ्थ था। जब आपने इस पे ऑब्जेक्ट एक मिनट इसमें तो लिखना ही है, इसमें लिखना है इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी पे बनता है फोर्थ में। अब फोर्थ में इन्फिनिटी पे बना, फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में कहाँ जाएगा, ये पीछे बनेगा इमेज। आप देखो इसको, देखो पैरेलल पे इसको आगे बढ़ाओगे, इस लाइन को अगर मैं आगे ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये भी इमेज जाएगी आगे की तरफ में, यहाँ पे बात करके। अब देखो, अब डायरेक्ट कहीं इंटरसेक्ट कर रही है इमेज, नहीं ना, इस पोजीशन पे डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इमेज बन यहाँ रही है पीछे। यही एक केस है, यही पूरे कनकेव मिरर में केवल ये इकलौता केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो केवल हमको 6 केस याद रखना है कि इसमें कह रहे हैं, हमने कहा क्या, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, रियल होगी। ये दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, इसका नहीं, समझो ये क्या है, इमेज बताना कैसी है, रियल, कैसा है, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इरेक्ट है, और पर सॉरी रियल नहीं है, ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल, ध्यान लिखना इसको, वर्चुअल है ना, रियल कहाँ, ये इंटरसेक्ट डायरेक्टली नहीं कर रही रेज ना, इसको आप आगे की तरफ डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो तब जाके इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, दैट इज द वर्चुअल इमेज। क्लियर है ये बात, ये वर्चुअल इमेज बना रही है, इरेक्ट है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ये आपका नेचर है, 6 नेचर है किसमें, कॉनकेव में। देखो सॉरी कॉनकेव में आपको 6 नेचर मिलता है रे डायग्राम के, ये 6 के 6 रे डायग्राम आपको आना है। फिक्स क्वेश्चंस हैं, यहाँ से पक्का न पक्का आपको 2 किसी एक का, किसी आपके चाहे यूटी हो या फिर फाइनल पेपर होगा, बोर्ड का पेपर होगा, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आपको आने ही आने, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। कौन सा, जब फोकस पे है इमेज, इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ, तो इमेज फॉर्म्ड एट इन बिटवीन किसके, सी और एफ है, तो सी एंड इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट, सुनो इसमें लिख लेना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, जहाँ पे आपने लिखा है ऑब्जेक्ट सी एंड एफ पे, जब ऑब्जेक्ट, फोर्थ वाली पोजीशन आप लोगों ने नहीं लिखी शायद, ये फिफ्थ था, फोर्थ वाली पोजीशन आपने नहीं लिखी, फोर्थ में लिख लेना आप, फोर्थ में ऑब्जेक्ट सी एंड एफ पे था, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनना है इमेज, जब वहां पे आपने फॉर्म करना है, ठीक है। फिफ्थ वाले पे इन्फिनिटी पे बनेगा और 6 वाले पे आपको क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आप लिखना अगला, दूसरा मिरर है कौन सा, आपका दूसरा मिरर देखना है। देखो ये 8 डायग्राम किसके हैं, मिरर की, और बाकी 8 ही डायग्राम आपको किस में मिलेंगे, लेंसेस में। अगर मिरर का आपने कर लिया तो लेंस आपको करना ही नहीं, मतलब डायरेक्टली फिर आपको याद ही रहेगा कि इस तरह का नेचर है, बस केवल इमेज का, मतलब जैसे जो कॉन्केव कर रहा है वहाँ पे क्या करेगा, कन्वेक्स करेगा, और जो यहाँ कन्वेक्स कर रहा है वहाँ पे कॉन्केव लेंस का नेचर आ जाएगा, बस। अब दूसरा आप लिखना अगला, उसको नोट कर लिया है तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखना कॉन्वेक्स मिरर। अगर मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है,
तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको देखना है कि हमने कहा क्या कि अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, मिटाएं इसको। नेक्स्ट लिखना कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो पोजीशन, समझो। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है बताओ, कितने लोगों को याद है डेफिनेशन? व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर? द मिरर विच इज इनर साइड पॉलिश्ड एंड आउटर साइड विल बिकम रिफ्लेक्सिव। अब आप देखो इनर साइड के साइड में ही तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और पोल जो होता है आप इसको ओरिजिन कंसीडर करते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा। अब अगर इन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ करते हो, दैट इज द, इसको क्या बोलते हो? दैट इज द फोकस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हो, यहाँ पे ध्यान रखो। अब इसमें केवल दो पोजीशन है। हमने कहा इनर सरफेस को अगर पॉलिश कर दो तो ये कैसा मिरर बनता है? कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। अब इसमें एक तो इन्फिनिटी पे है, दूसरा क्या है? इन्फिनिटी के बीच में। दो ही पोजीशन होगी इसमें। फर्स्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और दूसरा कौन सा पोजीशन है? सेकंड पोजीशन बताओगे, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी टू, सॉरी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल टू इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाए तो यहां पे देखो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ये पोल है और ये है इन्फिनिटी, इसके बीच में आपने रखना है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा, इन्फिनिटी से जो रेज जाएगी टकराने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्स होकर चली जाएगी। डाइवर्जिंग लेंस है, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर है, ये भी जाएगी टकराने के बाद कहाँ पे? सीधे इस डायरेक्शन में मुड़ जानी है इसको। और यहाँ पे देखो अगर ये इस डायरेक्शन में मुड़ रही तो ये रेज तो आगे कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं रही है इन्फिनिटी से, तो इसको आप आगे बढ़ाओगे कहीं पे ऐसे जाते हुए इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? फोकस पे। ये फोकस पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? अगर ये फोकस पे, तो ये इसका फोकस हो गया। तो नेचर ऑफ इमेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज मुझे लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अगर मुझे बताना पड़े कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा? आप बताओ कैसी है ये, रियल है या वर्चुअल? इसमें क्या है? वर्चुअल। दूसरी, अब अगर इन्फिनाइट पे है तो इमेज कैसा होगा? कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज कैसी है? वर्चुअल है, डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड का मतलब छोटी सी, डिमिनिस्ड। और क्या लिखोगे कहाँ पे? वर्चुअल है, डिमिनिस्ड है। ये कौन सी? इरेक्ट है, इस पे आप इरेक्ट लिखते हो, सीधी बनती। दूसरी कौन सी है? नेक्स्ट कहाँ पे बनेगी? फॉर्म्ड एट, ये चार बातें आपको याद रखनी है। फॉर्म्ड एट फोकस्ड, कहाँ पे बनेगी? ये फोकस पे बनेगी। ये बातें आपकी मेमोरी में रखनी है। ये कहाँ पे फॉर्म करना है? फोकस पे। नेक्स्ट देखो, अगर इसके बीच में आपने रख दिया, अब आपको दो तीन चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे, याद नहीं, अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो फिर तो मुश्किल है। ये इमेज फॉर्म, ये जा रही है, जो रेज यहाँ पे जा रही है, जो ऑब्जेक्ट इसके बीच, इन्फिनिटी और पोल के बीच में जो आपने रखा है, वो जाने के बाद एक रेज जाएगी यहाँ टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। दूसरी कौन सी है? यहाँ ध्यान से देखना, जो पोल से टकराएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी पोल से। जितना एंगल ये इंसिडेंट एंगल है उतना ही इसका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ भी वही कर रहा है। यहाँ भी अगर आप ड्रॉ करोगे देखोगे ऐसे रिफ्लेक्शन, यहाँ भी पोल से वही एंगल बनाती हुई जाती है। ये आई और ये आर, तो ये बनाता है, वो दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो। तो आप इसको देखो, अगर ड्रॉ करोगे तो ये इंटरसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लाइन को आगे बढ़ाना है, इसको भी आगे बढ़ाओगे तो ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और यहाँ पे कहीं फोकस और इसके बीच में बनेगी। कैसी इमेज बन रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज अगर आपको लिखना पड़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज,
अगर मुझे बताना पड़े कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताने के लिए आप बताओ कैसी है ये, रियल है या वर्चुअल? बताना, रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल, वेरी गुड, इसमें है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब अब हम ये बात देख के ही बता सकते हैं ना कि अगर डायरेक्ट कोई रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मैं उसको आगे एक्सटेंड करा रहा हूं इंटरसेक्ट करने के लिए, तो दैट विल बिकम वर्चुअल इमेज। ठीक है, दूसरा कौन सा पोजीशन है? वर्चुअल बनाया है। अब क्या है कि इसमें कैसी है इमेज, बड़ी है या छोटी? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज की हाइट क्या होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी? स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटी है। ठीक है, स्मॉलर है। तीसरी बात क्या है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट भी है, इरेक्ट है। ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधी है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, फॉर्म कहाँ हो रही है? फॉर्म्ड इन बिटवीन किसके किसके बीच? फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। तो फोकस और पोल के बीच में फॉर्म्ड होती है। अब एक चीज मुझे बताओ, अब देखो मेरे पास दो मिरर है। अब आपने देखा होगा साइड मिरर गाड़ियों पे लगा हुआ मिलता है ना, और आप सेविंग किट में भी मिरर लोग यूज करते हैं। बाल कटाने जाते हो नाई की दुकान पे, तो वहां भी देखो मिरर लगा हुआ मिलता है। तो कौन सा मिरर कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे देख के आप आइडेंटिफाई करोगे? ये बताएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि मिरर कैसा होना चाहिए। अब आप देखो वहां पे आपको यूटिलाइजेशन क्या है, किस यूज के लिए आपने मिरर लगाया है। जैसे अब साइड में आपने रेयर मिरर पे कौन सा मिरर लगाओगे? वहां पे क्वेश्चन ध्यान रखो, कौन सा मिरर वहां पे लगाएंगे? यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं? बताओ कौन सा मिरर लगाना है साइड में? ध्यान नोट कर लिए, सब नोट कर लो, फिर सोचो, क्योंकि आप सोचोगे ये सारे क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशन नहीं आपको आएगा, तो आप क्वेश्चंस एप्लीकेशंस के बेसिस पे ही आने, इसको नोट। हाँ, ये तो प्लेन मिरर है। और ये कौन सा है? स्फेरिकल मिरर है ना। ये सब जब हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स पढ़ा, दीज आर द स्फेरिकल मिरर, और ये प्लेन मिरर है। इस पे जितनी हाइट पे, प्लेन मिरर का मैंने बताया था, जितने डिस्टेंस पे खड़े होगे उतनी डिस्टेंस पीछे मिरर बनेगी, इमेज बनती है, और सेम हाइट की बनती है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है प्लेन मिरर का? इनफाइनाइट होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। क्लियर है ये बात? अब आप मुझे बताना कि अगर आपको लगाना पड़े तो मुझे देखो, अब देखो मैं सेविंग किट ले रहा हूँ। सेविंग ग्लासेस कौन से होते हैं? सेविंग मिरर हमेशा कौन से होंगे? कॉन्केव, क्योंकि आपको इमेज क्या चाहिए? बड़ी ना। आपको सेविंग करना है, छोटे छोटे बाल देखने होंगे, तो फिर आप क्या चाहोगे? बड़ा इमेज क्या है? बड़ी बने ना। तो बड़ी इसमें तो देखो दोनों साइड में इसमें क्या है? ये तो बहुत छोटी इमेज बन रही है। दूसरी कौन सी है? थोड़ी सी बड़ी बन रही है। इमेज क्या है? आपका हाइट अलग है। अगर आप रेयर व्यू कौन सा होता है? गाड़ी के साइड मिरर में नहीं लगाते लोग, देखते हैं गाड़ी में। मान लो वहां आपने लगा दिया कौन सा? कॉन्केव। आपका मन किया कि मैं कॉन्केव लगाऊंगा, और आपने कॉन्केव लगा दिया, उसमें इमेज बनती है बड़ी। ऑब्जेक्ट आपको पीछे से आ रहा है, छोटा सा साइकिल दिए हुए, और आपको हाथी जैसा बड़ा कोई इंसान, एलिफेंट जैसा ऐसा दिख रहा है। एक ही आदमी ने आपके पूरे रियर मिरर को कवर कर लिया, एक ही मेंबर ने पूरा भर दिया। अब दूसरा उसके बगल से कौन साइड से जा रहा है, आप उसको क्रॉस मार के निकल गए, तो वहां पे कौन सा मिरर आपके लिए सुटेबल है? कॉन्वेक्स। तो हम चाहेंगे कि जो रियर मिरर होता है, साइड मिरर, उसमें हमको इमेज चाहिए छोटी, क्योंकि छोटी 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 पे बहुत सारे लोग अगर आपके आसपास में रहे तो सब उसमें दिखे, तो इसलिए इमेज वहां पे बनाना है छोटा। तो छोटे के लिए हमको कौन सी चाहिए? कॉन्वेक्स। और अगर बड़ी इमेज बनानी है जहां पे, वहां पे कौन सा यूज करोगे? कॉन्केव। जैसे टूथ में कौन सा यूज करता है? डॉक्टर जो आपका होता है, डेंटिस्ट जो होता है ना, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेगा? कॉन्केव, क्योंकि उसको वहां पे इमेज बड़ी दिखनी है ना। माइक्रोस्कोप्स वगैरह में अगर वहां पे लेंसेस होते हैं, हालांकि वहां पे मिरर नहीं यूज करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे, उसकी पोजीशंस अलग है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया कि कौन सा है? ये याद भी रखना, यूजेज ऑफ मिरर, तो लिख लेना एक दो यूजेज में, यूजेज ऑफ मिरर। यूजेज ऑफ मिरर। वी यूज लिखना यूजेज ऑफ मिरर में कॉन्केव, पहले हेडिंग लिखना कॉन्केव, कॉन्केव, कॉन्केव के नीचे लिखना फिर कॉन्केव। वी यूज कॉन्केव मिरर, वी यूज कॉन्केव मिरर, we use concave mirror where we need
where we need larger object, sorry larger image, where we need larger image. तो जहाँ बड़ी इमेज बनेगी वहाँ हम कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव, ठीक है। अब वहाँ पे देखो वेयर वी यूज सॉरी कॉनकेव, तो कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, सेविंग किट, डेंटिस्ट, सेविंग किट, डेंटिस्ट एक्सेट्रा। दूसरा लिखना कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा लिखना कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, गर्मी लग रही, दूसरा लिखना कॉन्वेक्स मिरर। द कॉन्वेक्स मिरर विल यूज्ड, द कॉन्वेक्स मिरर will be used where we required the smaller object, where we required the smaller image, sorry object नहीं image, where we required the smaller image, where we required the smaller image. Example, rear view, रेयर ग्लासेस आप लिख सकते हो, रेयर ग्लासेस, जो साइड मिरर होते हैं वो सब, साइड मिरर हो गया, ठीक है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब बात ये समझ में आई। अब एक चीज़ समझो, जो लेंस मिरर फॉर्मूला होता है उसको क्या कैसे आप डिनोट करोगे, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी समझो। अब एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहाँ भी देखेंगे, जैसे ग्लास में आप देखते हो पानी रखा होगा आपने ना, अगर आप फिंगर डिप करो ग्लासेस में तो आपकी फिंगर कैसी दिखती है, पतली हो जाती है या मोटी हो जाती है, मतलब थिनर या थिकर, आप देखते हो ना ग्लास में डिप करोगे आपको फिंगर मोटी मोटी लगेगी। तो क्यों होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एक फिनोमेना है, उसके कारण होता है। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द लेंस मतलब मिरर फॉर्मूला। तो आप लिखना मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू, दोनों के लिए 1/u प्लस 1/v, where u equals to distance of object। अब एक चीज़ बताओ, आपने पूरे जितने केसेस आपने बनाए सब में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल से लेफ्टवर्ड, सब साइड में पोल से लेफ्ट ही रखा है ना आपने, कहीं राइट पे तो रखा नहीं, पोल के हर साइड में। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल, तो पोल से जो डिस्टेंस होती है वही आपकी क्या होती है, u, इसको हम बोलते हैं v। क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज बस कभी कभार ऐसा हो जाता है। अभी क्लियर है? ओके चलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इसको बोलते हैं u, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द, कहाँ से, हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम दी पोल, पोल से जो इमेज की डिस्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं v। f क्या है, f है डिस्टेंस ऑफ फोकस लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द पोल टू फोकस, पोल टू फोकस। अब ये देखो, ये हमेशा दो बातें ध्यान रखना फोकस लिखने के बाद, इसकी बात आप याद रखना, अगर आपको कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव ऑलवेज निगेटिव, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, ये दोनों बातें, कॉनकेव मिरर के लिए मुझे सोचना भी नहीं है। और ये देखो दो चीज़ें मैं दोनों के मतलब साइन के बारे में बता रहा हूँ, दोनों साइन आप लिख लो, बाकी साइन सोचना है आपको u का, v का।
वी कैसा होगा वो आप इमेजिन करना, उसके बारे में बताऊंगा कहाँ पे कैसे बनेगा। अगर कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, इन दोनों केसेस में आप लिखना कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमको क्या लेना है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एफ हमेशा पॉजिटिव, आपको ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। अगर आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा तो इसको ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, इसको निगेटिव रखना है, ऑलवेज निगेटिव, ऐसे लिख लो, बल्कि एक लाइन लिख लो, ऑलवेज निगेटिव। आपको कुछ भी दिया रहे हमेशा उसके आगे माइनस साइन लगा लेना, ऑलवेज निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज टुक पॉजिटिव, इसमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं रखेंगे, इसमें हमेशा नेगेटिव रखना है ये चीज़ें। अब देखो एक चीज़ और यहाँ साथ में याद रखना कि हमको रिलेशंस क्या है, मैंने लिखवाया था रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे लिख लेना, ये याद भी रखना है आपको, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस के बीच आपने रिलेशंस रखा हमेशा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकस होगा हमेशा। कई बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में दिया रहेगा तो मैं इसको चेंज कर लूँगा, एफ निकालना होगा तो r/2, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हमेशा हो जाएगी r/2, यही आपको लिखना है। जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, फोकस। ये बात आपको क्लियर है, फॉर्मूला भी आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें देखो कैसे आपको डिस्टेंस दिया रहता है तो हमको कन्फ्यूजिंग होती है। ये वैल्यूज़ है, ये पोल है, अब पोल के इस साइड जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो नेगेटिव होती है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके अपवर्ड डायरेक्शन में आपको हाइट निकालना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीशियम, हम बताएंगे क्या है इसका, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, आप पढ़ते हो ना ग्लासेस, कितनी मैग्नीफाइड ग्लासेस हैं, आप ग्लास लेने जाते हो तो मैग्नीफाइड देखते हो ना, उसको कितना मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन मतलब उसमें क्लियरिटी कितनी है, पिक्चर की क्लियरिटी जो होगी वही, दैट इज द मैग्नीशियम। आप 2 GB सॉरी मेगापिक्सल आप देखते हो ना लेंसेज वगैरह में, तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जब हम पढ़ेंगे वही देखते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन का मतलब क्लियरिटी कितनी है पिक्चर की, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी क्लियरिटी कितना होगा। तो हम लिखते हैं किसी भी लेंस या मिरर की, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ पहले, अगर किसी भी मिरर का हमको क्या निकालना पड़े कि उसका मैग्निफिकेशन क्या है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, इट इज द रेशियो ऑफ द क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो मैग्निफिकेशन मिरर का भी यही होगा, लेंसेज का भी यही होगा। बस ध्यान क्या रखना होता है, लेंसेज में हमको क्या है 1 + 1 माइनस, तो इसमें आपको रखना है तो हमेशा माइनस रखना, साइन भी लगाना, ठीक है। अब इसमें कई बार आपको मैग्निफिकेशन दिया रहता है, उसके बेसिस पे भी आपको ये फॉर्मूले कैलकुलेट करने होते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम आपको आएगी वो साइन के लिए आएगी। हमने कहा देखो अगर मैं आप इमेजिन करो कि मैंने बता दिया आपको कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज कैसी, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ऑलवेज कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। तो आप एक रे डायग्राम बनाना, वहाँ पे फिर से लिखना, इसके नीचे आप एक बना लेना। आप आपके क्वेश्चंस के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, केवल जो क्वेश्चंस आएंगे उनको उनके लिए बेसिस पे हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेंगे। 2 बेसिक कंडीशंस हैं उनके बेस पे। अगर आपको बताना है, देखो कौन सा है मिरर, जो हमारा मिरर होगा उसके 2 नेचर हैं। कौन कौन से मिरर आपने पढ़े, कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। अब इनका नाम अगर मैं बोलूं तो इनको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ये कौन से हैं, मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। ये कौन से हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर है। इनका नाम है, दूसरा नाम है, जैसे आपका भी नाम गोलू मोलू सोलू होगा ना, घर पे कुछ बुलाते होंगे, वैसे ही इस मिरर का मैं नाम, क्योंकि ये कन्वर्ज करती है, सारी रेज को एक जगह पे इकट्ठा करेगी, तो कन्वर्जिंग मिरर इसीलिए इसको कहते हैं। ये क्या करता है, बिखेरता है, सब रेज जितनी भी जाएगी टकराने के बाद क्या होगी, फैल जाएगी चारों डायरेक्शन में, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर कॉनकेव है तो इसमें क्या लिखेंगे, हमको जब यू लेना है तो यू तो निगेटिव ही है, हमेशा इसको क्या लेना है, निगेटिव। एफ की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। वी क्या होगा, निगेटिव। 5 केसेस, फर्स्ट 5 केस, फर्स्ट
5 केस, 5 केसेस हमने बनाए ना रे डायग्राम पे, और लास्ट वाले से इन 6 केस फर्स्ट 5 केस जब ऑब्जेक्ट कहां तक रहेगी, या यहां पे लिख लेना इफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी टू फोकस। इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे कब, जब ऑब्जेक्ट विल बी कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इसे लिखना ऑलवेज इन बिटवीन फोकस टू पोल। अगर पोल और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा है तब इसको पॉजिटिव लेना। मतलब आप देखना वहाँ पे फोकस की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों में कौन सी, फोकस की डिस्टेंस बड़ी हो और पोल की मतलब वो इमेज यू आपकी छोटी हो, तब आप क्या करोगे, इमेज ये पॉजिटिव रखना है। कहाँ पे इमेज बनेगी इसको पॉजिटिव लेना है। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, यू क्या होगा निगेटिव, ये क्या एफ क्या होगा पॉजिटिव, वी क्या होगा पॉजिटिव। इसमें तीनों केसेस में ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, इसमें वी निगेटिव लेते हैं। यहां तक क्लियर है? ये आपको आइडेंटिफाई करना है धीरे धीरे। ये मैंने आपके लिए तो सिंपल कर दिया, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सोचो कौन सा मिरर है, अगर मान लो मिरर भी नहीं पता है तो आपको अगर दिया हो तो उसकी वैल्यूज फिर आप आइडेंटिफाई करोगे। मिरर जनरली आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है। जैसे एक एग्जांपल लिखो, एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर मैग्निफिकेशंस पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, इन अ कॉन्केव मिरर, क्वेश्चंस लिखना, in a concave mirror object placed 20 centimeter and radius of curvature of the mirror is 10 centimeter. Find out the nature of image. Find out the image formed and focus, and also write the nature of image या कई बार इसी को लिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, दोनों बात आपका सेम ही है, चाहे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए या फिर नेचर बताए। आप एक चीज़ मुझे बताओ, अगर आपने इसको समझा है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। मुझे दो चीज़ें पता है कि मेरे पास मिरर है कॉनकेव। अब मुझे बताना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू कितना है यहाँ पे, मुझे जो पता है गिवन डेटा, इमेज दिया है 20 सेंटीमीटर, ये दिया है, तो मैं इसको क्या प्लस लिखूँ या माइनस, इसके सामने हमेशा माइनस लगाना, यू तो हमेशा माइनस होना, इसमें आपको सोचना भी नहीं, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो ना। दूसरा आप बताओ, मुझे फोकस नहीं पता है, लेकिन फोकस के बारे में आपको पता है, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, आर की वैल्यू दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। देखो दो बातें आप ध्यान रखोगे, जब आपको ये पता है तो मुझे यहाँ से फोकस निकल गया ना, फोकस कितना हो जाएगा r/2, तो 10 कितना हो गया 2, यानी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ गया फोकस। फोकस की वैल्यू आपने यहीं से निकाल लिया, फोकस आपको मिल गया। अगर फोकस निकल गया, यहाँ फोकस भी पूछ रहा था तो फोकस हमने निकाल दिया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। आपको एक फोकस मिल गया, इसको सर्कल कर दिया करो इसे ब्लॉक में, ठीक है, पहला आंसर। दूसरा आपसे मुझे अब बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता है, मुझे इमेज निकालनी है, तो हमको लेंस का मिरर का फॉर्मूला पता है, 1/f इक्वल्स टू क्या होता है 1/u + 1/v। लेकिन मुझे चाहिए क्या 1/v, तो 1/v में इस डायरेक्शन में लेके आया 1/u - 1/f। अब बताओ 1/u कितना है 1/-20, और ये माइनस, और देखो 1/f कितना है, f इसमें बताओ, अब f तो निकाल लिया आपने,
एफ पॉजिटिव रखोगे या निगेटिव? एफ कौन से में? निगेटिव। कौन सा मिरर है? मिरर कौन सा? कॉनकेव है, तो कॉनकेव में क्या होगा? एफ निगेटिव होता है, तो हमने रखा है इसको निगेटिव, तो -5। अब आप इसको सॉल्व करो, 1/-20 माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या? +1/5। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? इन दोनों का एलसीएम कितना है? 20, और 20 एलसीएम हो गया तो देखो 20 बन जा तो -1 और 5 4 जा तो +4, तो ये हो जाएगा 4 - 1 कितना हो गया? ये आपको मिल गया कितना? 3/20। तो ये 1/v। अगर मुझे v लिखना है तो उधर रिवर्स करोगे तो उसको भी आपने रिवर्स कर दिया 20/3, आपको आ जाएगा कितना? 6.66। ये हो गया इमेज। क्लियर? हाँ 20 में ये वाला ये -5, देखो -5 क्योंकि फोकस क्या है? नेगेटिव है कॉनकेव में, -5 और माइनस माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो। ठीक है, इमेज कहाँ पर बना? यानी नेचर ऑफ इमेज लिखो, कैसी होगी? नेचर ऑफ इमेज बताना। इमेज आपका 20 है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड? आप बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर में है, तो इमेज कहाँ बन रही होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, तो आपको वैल्यूज आएगी, ध्यान रखना। नेचर लिखना। नेचर क्या होगा? हमने बताया कैसा नेचर है? रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। अभी तो मैं मैग्निफिकेशन नहीं बताऊं, तब भी आपको लिखना आ गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो देखो अब यहां से दो चीज मैं इमेजिन करना। हमने बताया देखो ये 20 सेंटीमीटर, अगर मुझे इसको रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाओ, इसका रे डायग्राम बनाना है, तो मैं यही बना दे रहा हूँ। ये देखो रे डायग्राम आप बनाओ, तो देखो ये फोकस है, फोकस की दूरी कितनी हो गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पहले यहाँ पे इमेज आपने रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा। ऑब्जेक्ट जो जाएगी वो फोकस से पास होते हुए चली जाएगी, और दूसरी कौन सी? फोकस से होते हुए जा रही है, तो यहाँ पे बन जाएगा। देखो 5 फोकस, यहाँ से यहाँ तक फोकस की डिस्टेंस कितनी है? 5। इसके बाद आपका बन रहा है ये 6.66, मतलब फोकस के आसपास ही बन रहा है। ये डिस्टेंस है आपकी u, तो 6.66, और ये वाली डिस्टेंस आपको दिया है कितना? आपको दिया है 20। ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे माइनस लगा लेना अगर आपको लिखना है इतना सेंटीमीटर, तो क्योंकि इसकी भी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव आई। बात समझ में आया? ये रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आता है। तो दोनों चीज़ें हैं, पॉलिश कर देना आउटर सरफेस पे कॉनकेव का, ये इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यही क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं पे बेस में आएगा, चाहे लेंसेज के लिए बात करेंगे और चाहे मिरर के लिए बात करेंगे, पूरा क्वेश्चन यहीं पे आपको बिल्ड करना है। क्लियर है ये बात? सही तो है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, मैंने उल्टा ले गया, सॉरी। ये वैल्यू आपने रखा यहाँ पे ना, मैं 1/f(v), अच्छा सॉरी ये -v है ना, तो इसको -v रखोगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे -1/v में, तो ये माइनस इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस। इसको इस साइड लेके आओगे, v को लेके आओगे तो माइनस बचेगा ना इधर में माइनस, तो -1/v हम ले गए, तो यहाँ पे कैलकुलेट वैसे ही करना, तो ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई, इधर माइनस है ना, इस डायरेक्शन में हमने कहा माइनस है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस मिल जाएगा कितना? 6.66। हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आपको देख के भी पता है ना कि ये क्या है, और ऑटोमेटिकली वही आएगा। देखो ये माइनस कितना है? -6.66, क्योंकि आप कौन से पोल के कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं? इस डायरेक्शन में। ये माइनस है, ये -5 है और ये -20 है, ये सारी डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जानी। तो रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो ये रे डायग्राम उसमें मिलना कैसे? -1 + 4। देखो आप एक चीज़ बताओ, हमने कहा यहाँ पे देखो -1/20 और +1/5, ये तो समझ में आया ना, ये क्यों प्लस हो गया?
देखो यहाँ पे क्या था, माइनस है ऑलरेडी, क्योंकि आप ले गए हो 1/f तो -1/f है, और f की वैल्यू कितनी है -5, f कितना है -5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ -5 सेंटीमीटर पुट करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो गया तो ये वैल्यू बनी। इन दोनों का एलसीएम लो या इन दोनों को ऐड करते हो डायरेक्टली, तो 5 का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो दोनों में, तो ये हो गया कितना -5 और 5 इंटू 2 कितना हो गया 100, ये कर सकते हो। और इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा +20 और बाई 5 4 जा कितना हो गया 100, इतना तो समझ में आया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर को आप क्या करते हो ऐड कर लेते हो, तो देखो +20 और -5 कितना बच जाएगा +15, और डिवाइड बाई क्या हो गया 100। अब ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 जा और 5 2 जा तो 3/20, ये बात समझ में आई। सेम वही मैंने लिखा यहाँ पे ले गए। अगर इसको ऐसे ही कर रहे हो तो जैसे देखो ये है इन दोनों का -1/20 और +1/5 अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे देखो आप 20 एलसीएम ले रहे हो, इन दोनों का 5 और 20 का एलसीएम क्या है 20। अब इसमें 21 जा 20 ले जाओगे तो फिर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे कितना है इसके सामने का साइन भी लिखते हो तो -1, और 5 4 जा कितना हो गया 20, 4 इंटू 1 करते हो तो कितना हो जाएगा +4, तो इनके पास का साइन जो है वही लिखते हैं ना, +5 है तो +5, और +4 -1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 3, और बाई कितना हो गया 20, तो यही 3/20 यहाँ आएगा, चाहे जैसे सॉल्व करो सेम आंसर आना है। तो 3/20 आपको मिल गया, अब वो वैल्यू होगी। तो लेकिन देखो यहाँ पे इस साइड में माइनस है, अब ये 3 -1/v = 3/20 है। अब मुझे v चाहिए ना, 1/v तो चाहिए नहीं, इसको रिवर्स करोगे तो इस वाले को भी रिवर्स कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 20/3, जो हमने किया यहाँ पे देखो रिवर्स किया, और माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस में था तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 20/3 करोगे तो 6.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप इसको रे डायग्राम में भी बना सकते हो डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, क्लियर, ठीक है। यस सर। तो अब क्वेश्चंस नेक्स्ट लिखना आप सॉल्व करने के लिए, अगला लिखना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of curvature, the center of curvature of concave mirror is 30 centimeter 30 centimeter 30 centimeter if the object placed object placed 30 centimeter, ऑब्जेक्ट भी 30 सेंटीमीटर पे ही प्लेस हो रहा है, 30 सेंटीमीटर in front of the mirror, find out in front of the mirror, find out the image formed in between, या इमेज फॉर्म्ड एट द पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे इमेज फॉर्म हो रही वो बताना है, एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, आपको नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है और वो दोनों बताना है। क्लियर है ये बात? ये कोई डाउट है यहाँ पे? इसमें सेम आपको करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं करवाते फिर ओवर, इसको रिवाइज भी करते रहो साथ साथ में। अब इसमें मिरर और आपको आज करना है क्वेश्चन है, मैं इसको मैग्नीफिकेशंस भी करा दूँ तो ख़त्म हो जाएगा, पर मैग्नीफिकेशन वही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्नीफिकेशन दो चीज़ें बचा है तो आपको मिरर खत्म हो जाएगा। अरे एक बार वो क्वेश्चन रिपीट कर दो ये वाला। अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, अभी मैं आपको करा दे रहा हूँ, जिसका पेपर है वो रुकेगा, बाकी सब लोग जा सकते हैं इस क्वेश्चंस के बाद। तो क्वेश्चंस रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चंस लिखना। कौन सा? एक मिनट। क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर if the object placed 30 centimeter in front of the mirror,
then find out the image formed at what position, and also find the nature of image, ये दोनों आपको बताना। ओके सर। एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। क्लियर है ये बात बच्चों? देखो ये सब जो मैंने डिस्कस करा कि कौन सा इमेज कहाँ बनना है, फॉर्मेशंस कहाँ पे होगा, ये सारी पोजीशंस आपको एक बार मेमोरी में रिकॉल करनी है। आप जब रिकॉल करो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। नेक्स्ट क्लास में भी इसके करेंगे, इससे क्वेश्चंस करने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वाले सब नेचर आपको बताएंगे एक एक करके डिक्टेट करके, केवल वो बच्चे रुक जाएं जिनका पेपर है, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना है इसके क्वेश्चंस को। आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट्स आएंगे, और जितने डाउट्स आएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो सारे डाउट्स फिर क्लियर हो जाएंगे साथ में। लेकिन ओवरव्यूज में अगर आप याद रखना चाहते हो तो इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर ये आपने लेंसेस मतलब मिरर अच्छे से कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, लेंस भी अच्छे से हो जाएगा। तो आप देख लो क्या क्या आपको गिवन है, हमको क्या दिया है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली फोकस भी दिया है, तो जो जो गिवन होगा वो हम लिख लेते हैं। आपने फॉर्म करना है तो हमने कहा देखो आपको दो चीज़ें दिया है। आपको क्या दिया है, फोकस दिया है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। यू दिया है कितना 30 सेंटीमीटर यू है, तो यू की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो लेकिन मैं 30 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा -30 सेंटीमीटर। और आर की वैल्यू आपको दिया है तो एफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा r/2, तो कितना 30/2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ये है 15 सेंटीमीटर अगर आपको मिल गया तो हमने दो चीज़ें बताया, एफ आपका 15 हो गया, तो एफ अगर 15 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा एफ प्लस नहीं -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो आपको पता है कि 1/f = 1/, हमको और v पूछ रहा है, v आपसे पूछ रहा है, तो 1/u + 1/v। अगर 1/u और 1/v आपको मिल गया तो हमने कहा देखो v को आप निकाल सकते हो, आपको दिया -1/-30 और ये प्लस कितना 1/v आपको निकालना है, और 1/f कितना है आपके पास -15। अब देखो चाहे तो इसको इधर लेके चले आओ, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना 1/30 और -1/15 ये रह जाएगा। या कई लोग इसमें कंफ्यूज हो तो इसको मैं पहले ही लिख रहा हूँ, तो -1/15 और ये इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/30। तो अब आप देखो इन दोनों का एलसीएम आपको क्या मिल जाएगा 30, ठीक है 30 एलसीएम हो गया, क्योंकि 15 से एलसीएम क्या होता है जो दोनों से डिवाइड हो, तो 15 से भी डिवाइड है, कौन सा 30 से भी डिवाइड है 15 से, तो 30 देखो 15 2 जा, यहाँ 2 आया और 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, तो कितना बच गया -2, और 30 से आप डिवाइड करोगे 30 1 जा 30 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो +1 = 1/v। तो आपको देखो -2 + 1 कितना बच जाएगा, तो -1, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस इस साइड में आएगा प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि आपने इमेज को हमेशा सॉरी ऑब्जेक्ट को क्या लिखना है हमेशा माइनस नेगेटिव है। तो ये हो गया कितना -2 + 1 कितना बचेगा -1, तो -1 कितना हो गया 30 = कितना 1/v। अब अगर 1/v = -1/30 है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू हो गई कितना 30 सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको रखते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस पे ही बनती है ना इमेज। हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है। क्वेश्चन से आप एनालाइज करो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हो तो इमेज का फॉर्मेशन माइनस है ना, या माइनस मतलब इसमें अगर वेन डायग्राम, मुझे रे डायग्राम ड्रॉ भी करना है, हम ड्रॉ कर सकते हैं रे डायग्राम। देखो ये पोजीशन है, तो आपने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और ये पोल है। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज रखा है तो जो रेज जा रही है यहाँ से टकराने के बाद फोकस से पास होगी। अब जो फोकस से लेंस जाएगी वो टकराने के बाद कहाँ से, यहाँ से पास होनी है, तो ये इमेज बन गया आपको इसी पे। तो ये रे डायग्राम हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो हम ऑब्जेक्ट को ए बी लिखते हैं, इसको A', B' लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आप इसमें लिख सकते हो। ये रेज जा रही है, ये इंटरसेक्शन, ये पोजीशन से। तो नेचर आप लिखो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड और इक्वल हाइट। इक्वल हाइट, इसकी हाइट क्या है इक्वल, हाइट टू द किससे, इक्वल हाइट टू द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के बराबर है। और कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है? फॉर्म्ड एट, ये भी लिख लो, फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी फॉर्म हो रही है। तो ये बातें आपको क्लियर है, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।